Let's go. नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं आगरा के ताजमहल पर। विश्व के जो नए 7 अजूबे हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है ताजमहल। हमारा शान, हमारी आन, हमारी बान। और आज इसके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ हैं ASI से श्री मेहताब। मेहताब जी नमस्कार। नमस्कार। सर, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये ताजमहल है सर, और इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि शाहजहां ने ताजमहल मुमताज़ के लिए बनाया। और यहाँ पर जो वर्क है जैसे कि सिमेट्री, इनले वर्क, कैलीग्राफी, ऑप्टिकल इल्यूजन, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि ताजमहल 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में क्यों आता है और इसका जो ब्यूटी है, बैलेंस, आर्किटेक्ट क्या है, जो उस ज़माने में जो कोई मॉडर्न टूल्स टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बिना शाहजहां ने ताजमहल किस तरीके से बनाया। तो जो आप गेट का आर्च देख रहे हैं अंदर का ताजमहल का, जब आप लाइन पे जाते हैं सेंटर में तो रहें थोड़ा, तो अंदर का आर्च देखें ताजमहल का, तो जो ये गेट का आर्च है दोनों एक ही सेंटर में आ रहे हैं। और ये जो लाइन देख रहे हैं जो अंदर दरवाज़ा है एंट्रेंस का मौजोलियम का, तो उसी के सेंटर में जा रहा है। तो सिमेट्री देखें आप, उस ज़माने में ना तो लेज़र था ना कंप्यूटर था, कोई मेज़रमेंट का ऐसा चीज़ नहीं था, सिर्फ डस्टिंग पाउडर और एक थ्रेड के ज़रिए मार्किंग करते थे। वो हर चीज़ को परफेक्टली बैलेंस दिया गया है। तो आप सोचिए 400 साल पहले किस तरीके से मेज़रमेंट का काम किया था उन्होंने। वो लोग ज़्यादा साइंटिफिक। जी हाँ, दे आर मोर स्मार्ट देन अस। हाँ, हम लोगों से भी ज़्यादा स्मार्ट लोग थे वो। वेरी गुड। अभी बाकी अंदर का था। तो आप ये गेट देख रहे हैं, इट्स वर्क लाइक ए वेल ऑफ ब्राइड। जैसे कि एक दुल्हन घूंघट में अपना चेहरा छुपाई होती है, उसी तरीके से ताजमहल का व्यू आपको यहाँ से नजर आता है। और जब आप अंदर स्लोली स्लोली एंटर करेंगे तो पूरा व्यू आपके सामने आता जाएगा, पैनोरामिक व्यू। तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट होता है। तो वही चीज़ शाहजहां ने यहाँ ताजमहल में गेट के ज़रिए दिखाई है। बहुत सुंदर। कि आप ताजमहल देख रहे हैं सर, ताजमहल एज ए ट्रू सिंबल ऑफ लव के रूप में जाना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था, जिनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, लेकिन उन्हें ये टाइटल नेम दिया गया मुमताज़। मुम का मतलब होता है ब्यूटी, ताज का मतलब क्राउन। शी वॉज द ब्यूटी ऑफ क्राउन। बहुत खूबसूरत थी, जिनके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया। तो आप ताजमहल देखते हैं यहाँ से तो ये एज ए वॉल पेंटिंग नज़र आता है। हाँ बिल्कुल। और इसका ब्यूटी है कि हर समय कलर चेंज करता रहता है। अच्छा। बाय नेचर मार्बल इज़ अ फुली ट्रांसलूसेंट स्टोन। इसका जो नेचर है, जो करेक्टर है, वो ये कि कलर चेंज करता है, ट्रांसपेरेंट है। मॉर्निंग में जब आप देखते हैं सनराइज़ के टाइम तो ये थोड़ा पिंक नज़र आता है, आफ्टरनून में ब्राउन मिल्की, इवनिंग में थोड़ा वाइट और पिंकिश हो जाता है, और नाइट में दूध या रोशनी में नज़र आता है। तो इस वजह से इसका जो अट्रैक्शन है हर समय अलग नज़र आता है। और इसका जो ब्यूटी है वो इसी वजह से है क्योंकि इसके पीछे कुछ बनाया नहीं गया है, सिर्फ आपको स्काई नज़र आता है, क्योंकि रिवर साइड से इसे हाइट पे रखा गया है। और जो आप ताजमहल देख रहे हैं सर, ये पूरा वाइट मार्बल में बना है, जिसे संगमरमर कहते हैं, मखराना भी कहते हैं, क्योंकि मखराना राजस्थान में एक जगह है जयपुर के नज़दीक, जहाँ से ये सारा पत्थर उस समय मंगाया गया था। तो जो शाहजहां थे वो मंगोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो 4 फादर थे वो मंगोल से आए थे। जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर थे, फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, उनका नाम था बाबर, जो 1526 में इंडिया आए थे बाय सिल्क रूट। सेकंड थे हुमायूं, थर्ड थे अकबर, फोर्थ थे जहांगीर, फिफ्थ थे शाहजहां, जिनका असली नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन खुर्रम, जिन्होंने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनाया था। और मुमताज़ का जो डेथ हुआ था वो बुरहानपुर में हुआ था, 14वें बच्चे की डिलीवरी के वक्त। उस समय, जी हाँ, मध्य प्रदेश में। उस समय उनका एज था 39।
39 इयर्स एज, 20 इयर्स मैरिड लाइफ, उनको 14 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें कि सिर्फ 6 ही बच्चे ज़िंदा बचे थे, 2 लड़की 4 लड़के। लड़कियों के नाम थे रोशन आरा, जहान आरा। लड़कों के नाम थे दारा शिको, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। तो जो उनके जो तीसरे नवंबर के बेटे थे औरंगज़ेब, उन्होंने ही अपने फादर शाहजहां को हाउस अरेस्ट किया था आगरा के लाल किले में 1658 में, और 1666 में शाहजहां का वहाँ डेथ हो गया था नेचुरली। तो शाहजहां के मरने के बाद उनकी बड़ी बेटी जहान आरा ने उनकी कब्र मुमताज़ की कब्र के साइड में बनाई, जो नीचे बेसमेंट में है। ऊपर जो बना है वो उसका कॉपी है, रेप्लिका है, वो अभी ओपन है टूरिस्ट के लिए, लेकिन ओरिजिनल वाला जब शाहजहां का डेथ सेरेमनी होता है तब ओपन किया जाता है। ये आप जो ये वाटर फाउंटेन्स देख रहे हैं सर, ये सारा वाटर फाउंटेन्स बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है। अच्छा। 400 साल पहले ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना हाँ, पंप्स बिल्कुल, वगैरह होते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो आप जो पेड़ देख रहे हैं उसके पीछे एक रेड वॉल नज़र आ रहा होगा आपको। उसके बाहर एक गार्डन है जिसे खाले आलम गार्डन के नाम से जाना जाता है, जहाँ कुछ हाइट पर एक वाटर टैंक बनाया था। जब उसका डोर ओपन करते हैं तो बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सब वर्क करने लगते हैं। उससे आता है पानी। जी हाँ, अभी तो ये कि पंप के ज़रिए उसे फिल किया जाता है, लेकिन उस समय तो मैनली और बाय एनिमल के ज़रिए पानी को उसमें डाला जाता था, और उसी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सब वर्क करते थे। अच्छा, अच्छा। अभी भी चालू करते हैं। जो है वाइट मार्बल में, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये जो पत्थर है मकराना राजस्थान से आया था। इसका जो टोटल हाइट है फ्रॉम द रिवर साइड 243 फीट है, जो तकरीबन 80 मीटर्स होता है। इसके ऊपर आपको एक पिनिकल नज़र आ रहा होगा, हाँ, जो अभी ब्रास का है, पहले ये गोल्ड में था, जो ब्रिटिशर्स लूट के ले गए थे, जिसका अच्छा। हाइट है 33 फीट 10 मीटर्स। हाँ, अंग्रेजों ने बहुत लूटा है हमारे जी देश हाँ, को। अभी आप साइड में मीनार देख रहे हैं, हाँ जी। ये 4 मीनार हैं, जो 2 राइट में है, 2 लेफ्ट में, और चारों मीनार आप गौर से देखेंगे तो ये 3 डिग्री को बाहर को बैंड किए हैं। देख रहे हैं आपको हल्का सा बाहर को झुका हुआ। हाँ, हाँ, इन बिल्कुल। केस इन फ्यूचर कभी यहाँ भूकंप आता है तो ये अच्छा जी। चारों मीनार बाहर को गिरेंगी, मेन बिल्डिंग को डैमेज नहीं करेंगी। या तो उन्हें पर्पसली करके ऐसा 3 डिग्री बाहर को बेंड करके बनाया था। तो आगे वाले जो मीनार हैं वो गार्डन की तरफ फेस किए हुए हैं, और पीछे वाले रिवर यमुना को। अच्छा। अब आप वेस्ट साइड में एक रेड बिल्डिंग देख रहे होंगे, हाँ, जिनके ये ऊपर वाइट डोम्स बने हैं, हाँ, हाँ। तो वो है रॉयल मॉस्क, यानी कि शाही मस्जिद। दूसरी साइड में आपको ऐसी सिमिलर बिल्डिंग नज़र आ रहा होगा, वो है रॉयल गेस्ट हाउस, शाही मेहमान खाना। दिखने में आपको दोनों बिल्डिंग एक जैसा नज़र आएंगे, आइडेंटिकल। हाँ, एक जी हाँ, लेकिन वेस्ट साइड में मस्जिद क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये मक्का को फेस किया है, जो मुस्लिम रिलीजियस प्लेस है। अच्छा। इसी वजह से ताजमहल हर फ्राइडे को लोकल मुस्लिम सिटीज़न के लिए फ्री रहता है, वो लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। बाकी टूरिस्ट लोग के लिए ताजमहल बंद रहता है फ्राइडे को। तो आप यहाँ जितना भी चीज़ देखेंगे, गार्डन, गेट, मस्जिद, गेस्ट हाउस, मीनार, हर चीज़ को एक सिमेट्रिकल बैलेंस दिया है। मुगल्स जो थे वो सिमेट्री लाइक करते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे हर चीज़ को परफेक्ट सिमेट्रिकल बैलेंस में बनाया था। अभी आप जैसे कि ऊपर डोम देख रहे हैं बड़ा वाला, यस, वो देखिए थोड़ा आपको डल और ब्राउन नज़र आ रहा होगा। नीचे का बिल्डिंग से थोड़ा वाइट दिख रहा होगा। यहाँ बिल्कुल। तक कि जो मीनार देख रहे हैं ये भी आपको वाइट दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा क्यों? तो रिसेंटली नीचे वाले पार्ट को मुल्तानी मिट्टी से साफ़ किया गया है, जो हर्बल अच्छा। मड होता है। हाँ, तो उस मिट्टी को मार्बल पे 1 हफ्ते के लिए लगाया जाता है। उतना टाइम में वो डस्ट ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद इसे पानी से वॉश कर दिया जाता है। अच्छा। तो उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, ये रिसेंटली क्लीन किया गया है, तो वाइट हो गया है। ऊपर का डोम जो देख रहे हैं अभी बाद में क्लीन होगा, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है सर, थोड़ा पीक टाइम है, टूरिस्ट लोग आते हैं। जब थोड़ा गर्मी आएगा तो उस समय इसको कवर करके साफ़ किया जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब ताजमहल कंप्लीट हो गया था तो शाहजहां ने जो 20,000 मज़दूर थे, कारीगर थे, उनके हाथ कटवा दिए थे। हाँ, ऐसा सुना जाता जी है। हाँ, ये एक अफ़वाह है, रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब ताजमहल कंप्लीट हो गया था तो शाहजहां ने उनके लिए 4 कॉलोनी बनाई थी अच्छा। साउथ गेट के बाहर, जिसे रेशम कटरा, जोगीदास कटरा, फुलेल कटरा, उमर खान कटरा के नाम से जाना जाता है। तो उनसे ये बाउंड लिया गया था कि ये वर्क और वो किसी के लिए नहीं कर सकते। अगर आप कोई काम करते हैं और आपको वो काम करने से रोक दिया जाए तो आपके हाथ काट दिए, लेकिन फिजिकली नहीं काटे गए थे। उनसे ये कहा गया था कि आप ये वर्क दूसरे के लिए नहीं कर सकते। तो इस तरीके से लोगों ने रूमर क्रिएट कर दिया कि शाहजहां ने 20,000 मज़दूरों के हाथ कटवाए थे। अच्छा। जी। तो ताजमहल का सर जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो 1631 में हुआ था, कंप्लीट हुआ 1653 में। तो उस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 22 साल लगे थे। इसी वजह से जो आपने ताजमहल का मेन गेट देखा, उसके ऊपर 22 डोम बनाए थे। जैसे कि मैंने आपको बाहर से 11 दिखाए थे, ये यस। दूसरी साइड के 11 आप देखें।
तो ये हाँ, टोटल 22 है, जो ये इंडिकेट करते हैं कि पूरा बिल्डिंग 22 साल में तैयार हुआ था। तो अच्छा। ताजमहल के जो चीफ आर्किटेक्ट थे उनका नाम था ईसा खान आफांदी, जो ईरान से आए थे। और जो आर्ट अच्छा। ऑफ कैलीग्राफर थे उनका नाम था अमानत खान शिराजी, शिराज से थे, जो ईरान में ही हैं। तो जो मेन चीफ आर्किटेक्ट थे दोनों ईरान से ही थे। अभी आप जो ये रेड बिल्डिंग देख रहे हैं सर, हाँ जी। ऐसे ही सिमिलर बिल्डिंग आपको दूसरी साइड में भी दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता हाँ, चुका हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हर चीज़ यहाँ आइडेंटिकल है। हाँ, सिमेट्री में है जी हाँ, मतलब। बिल्कुल सिमेट्री में है। तो ये दोनों बिल्डिंग सर जल इसका महल, कारण क्या है? सर मुगल सिमेट्री लाइक करते थे अकॉर्डिंग टू इस्लाम सर। अच्छा। जो अल्लाह ने किताब उतारी है कुरान, उसमें ये लिखा गया है कि अल्लाह ने हर चीज़ को एक जोड़े में उतारा है, हर चीज़ का पेयर होता है। तो उसी तरीके से उन्होंने सिमेट्री, जो भी समाधि मौजूलियम बनता है तो वहाँ सिमेट्री मेंटेन रखते थे वो। अच्छा। अभी आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं इसे जल महल का नाम दिया गया था। ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी देखिए, और नीचे ये जो चैनल देख रहे हैं ना, वाटर सर। चैनल थे जहाँ पर फ्लावर्स पेटल्स पड़े रहते थे, बहुत ही लग्जीरियस और लेविश थे। और यहाँ ऊपर पानी रहता था। जी हाँ, पानी रहता था। अभी इसको अच्छा। खाली कर दिया गया है। तो पहले अच्छा। पानी रहता था, फ्लावर्स रहते थे, पेटल्स रहते थे, तो बहुत ही लग्जीरियस नज़र आते थे। तो ये दोनों बिल्डिंग जल महल कहलाती थी। और सम हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये ड्रम हाउस थे, जो आप अच्छा। ऊपर देख रहे हैं ना, वहाँ म्यूजिशियन बैठे रहते थे। जब शाहजहां ताजमहल में एंट्री करते थे तो उनके रिस्पेक्ट्स के लिए, उनके रिगार्ड्स के लिए यहाँ वो ड्रम प्ले करते थे, म्यूज़िक प्ले करते थे। अच्छा। तो इस तरीके से ये दोनों बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता था। ये आप ताजमहल आप देख रहे हैं, इसमें जो कुरान के वर्सेस हैं, गेट पे मैंने आपको बताया सूरत अल-फज्र। इधर जो लिखा है वो सूरत यासीन और सूरत मुल्क लिखा है। सूरत यासीन जो है वो सर हार्ट ऑफ मुस्लिम होली बुक कुरान है, और जो सूरत मुल्क इट्स कॉलिंग एंड टेलिंग अबाउट द डे ऑफ जजमेंट, हश्र के बारे में, जो जजमेंट डे होगा उसके बारे में शाहजहां ने यहाँ ताजमहल में लिखा है। तो इस तरीके की अलग अलग चैप्टर्स को, कुरान के चैप्टर्स को यहाँ लिखा सिमेट्री के बारे में बताया था। यहाँ भी आप जो गेट देख रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है, जो आर्च आ रहा है, देखिए हाँ, वाटर बिल्कुल, बिल्कुल सही फाउंटेन्स कह के रहे हैं आप। सेंटर में है। बिल्कुल सही और कह अब आप बाहर देखें, जो लेबर कॉलोनी गेट है, देख रहे हैं ना, साउथ गेट, हाँ, उसका दिख आर्च रहा का है। सेंटर भी ताजमहल के गेट के सेंटर में आ रहा होगा। यस। तो जैसे कि मैंने आपको बाहर से कोर्ट यार्ड से ताजमहल का डोर दिखाया था, आर्च दिखाया था, ऐसे ही आप इधर से भी देख सकते हैं। तो सिमेट्री कहीं से भी लैप्स नहीं होती, हर जगह परफेक्ट सिमेट्रिकल बैलेंस रखा गया है। अब आप जो ये स्क्वायर वॉल देख रहे हैं चबूतरा सा, हाँ, ये क्या है? जब मुमताज़ का डेथ हुआ था बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में, सबसे पहले उनकी बॉडी को यहाँ ला के रखा गया था 6 मंथ। अच्छा। 6 मंथ उनकी बॉडी यहाँ पर प्रिजर्व रही थी। उतना समय में नीचे का बेसमेंट तैयार हुआ, तब उनकी बॉडी को बरेड करके ताजमहल उसके ऊपर बनाया गया था। तो शुरू के 17 साल में ताजमहल, मस्जिद, गेस्ट हाउस तैयार हुए। आखिर के 5 साल में चारों गेट और गार्डन। तो इस तरीके से पूरे बिल्डिंग को बनने में 22 साल लगा था। तो ये मस्जिद देख रहे हैं सर, इसे शाही मस्जिद कहा जाता है। यस। अभी हम अंदर चलते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। जब लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं तो उस ज़माने में शाहजहां ने ये डिज़ाइन बनाए थे पर पर्सन के लिए, जो यहाँ खड़े होके मक्का को फेस करके नमाज़ पढ़ सकें। या। जी, कारपेट में भी ऐसे ही पैटर्न बना रहता है। और जो आप ये स्टेप्स देख रहे हैं, हाँ। ये इमाम के लिए बना है। इमाम जो नमाज़ पढ़ाते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, वो यहाँ बैठ के पहले कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद वहाँ जाके नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी लोग जो यहाँ पर। जी हाँ, जो पीछे खड़े होते हैं उन नमाजी कहते हैं, वो लोग उनको फॉलो करते हैं। अब आप इधर देखिए, जाली बना है, ये लेडीज़ के लिए बनाया गया था। वाइट मार्बल का जाली देखिए, वहाँ लेडीज़ लोग नमाज़ पढ़ते थे। अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन, मुस्लिम लेडीज़ जेंट्स के साथ नमाज़ नहीं पढ़ते थे, तो इसलिए अच्छा। उनके लिए अलग साइड दिया गया था। अभी तो जो मस्जिद है उसमें लेडीज़ अलाउड नहीं होती, लेकिन उस समय शाहजहां ने ये साइड का कॉलम दिया था मुस्लिम लेडीज़ के लिए। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कलमा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। तो यहाँ पर उन्होंने कलमे भी लिखवाए थे अरबिक लैंग्वेज में। अच्छा, ये सब अरबी में है? जी, कुरान अरबी में लिखा गया है, और ये अरबी में ही लिखा है। जो आप ब्लैक देख रहे हैं ना, इधर तो पेंटिंग वर्क है, यस। और उधर कैलीग्राफी में इनले वर्क है। यहाँ सब पेंटिंग वर्क किया गया है, जो आप देख रहे हैं। अभी आप जो ये कॉलम देख रहे हैं, देखिए इसका 3 सरफेसेस है। यहाँ से देखिए 1,
2 3 हर तरफ से फ्लैट सरफेस दिया गया है, लेकिन जो ये ब्लैक zigzag पैटर्न आप देख रहे हैं हाँ ये जी। 3D इल्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ से फ्लैट नज़र आ रहा है, ऊपर देखते जाएंगे तो ये 3 से 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल। 400 साल पहले भी उन्हें 3D इल्यूजन की जानकारी थी। तो आप देख सकते हैं जितने भी ये कॉलम है सब में ये zigzag पैटर्न के ज़रिए ऑप्टिकल इल्यूजन 3D इल्यूजन क्रिएट किया गया। और जो आप ऊपर रिंग्स देख रहे हैं, देखिए मेटल रिंग्स लगे ना कुंडे से, हाँ तो इन कुंडों के ज़रिए ये गेटों को वेलवेट कर्टन से कवर किया जाता था, जिस पे सोना चांदी से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया था, जरीकारी। और जो ये अंदर देख रहे हैं आप फ्लोर, इधर पर्शियन कारपेट्स लगे रहते थे उस ज़माने में, जो ब्रिटिशर्स लूट के ले गए। अभी आप देख रहे हैं वैसा नहीं है जैसे कि 400 साल पहले था, उस समय ये बहुत लग्जीरियस था। जैसे कि ताजमहल के अंदर भी पहले प्रेशियस स्टोन्स यूज़ किए गए थे, जो सारे अंग्रेज़ लूट के ले गए। जैसे कि आपने ताजमहल देखा, तो इस ताजमहल का जो फाउंडेशन है वो 48 वाटर वेल के ऊपर खड़ा है, पानी के 48 कुएँ, अच्छा जिसके ऊपर एक स्पेशल वुड लगाया गया है जिसे एबने वुड कहते हैं। उसका जो खासियत है, स्पेशलिटी है, वो ये है कि जितना पानी वो पीता है उतना ही वो स्ट्रांग होता है। अच्छा गर्मी में जब टेम्परेचर 45 टू 50 डिग्रीज लग जाता है तो वो नीचे से मॉइस्चर देके इस बिल्डिंग को क्रैक होने से और ख़राब होने से बचाता है। और कुएं बनाने का रीज़न ये है कि इन केस इन फ्यूचर कभी यहाँ भूकंप का प्रेशर ज़्यादा हाई होता है तो वो एज ए शॉक ऑब्जर्व वर्क करते हैं और बिल्डिंग को गिरने नहीं देते हैं। तो मल्टीपर्पसली सोच मतलब रखे हमारे जो पूर्वज थे जी कितना वैज्ञानिक थे। जी हाँ, दे आर मोर स्मार्ट देन अस। यस बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग थे, इसी वजह से उन्होंने इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था 400 साल पहले। और जो भी एक मुस्लिम मोन्यूमेंट्स होते हैं, आप वहाँ पर जो भी वर्क देखेंगे वहाँ सिर्फ इनले वर्क मिलेगा फ्लावर्स लीव्स के पैटर्न में। जैसे कि आप नीचे फ्लावर में भी देखेंगे तो जैस्मिन पैटर्न बना है, जैस्मिन फ्लावर का, यस क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन्स आप कोई फेस नहीं बना सकते, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल और ह्यूमन। ये सिर्फ गॉड का काम है, वही जीवन देता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन सिर्फ बर्ड्स लीव्स का ही पैटर्न वो लोग बनाते थे, जैसे कि आपको ताजमहल में देखा। बाकी और मॉन्यूमेंट्स में भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा जो मुस्लिम्स द्वारा बनाई गई। जो सामने देख रहे हैं सर, ये है शाही मेहमान खाना, रॉयल गेस्ट हाउस। अंदर कोई रूम्स नहीं, एक बड़ा सा हॉल है। अच्छा ताजमहल जो है सर वो एक मकबरा है, टोम है। हाँ तो यहाँ कोई रहता नहीं था। जब रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हुए लोग ताजमहल आते थे तो कुछ देर के लिए वो रेस्ट कर सकते थे, रहने के लिए वो आगरा के लाल किले में रहते थे। तो ये भी कारपेट्स और कर्टन से वेल डेकोरेटेड था, इसी वजह से आपको ऊपर रिंग्स नज़र आएंगे जो आपको दिख रहे होंगे। ये जो जी हाँ, जो दिखाई कुंडे दे लगे ना, रिंग्स लगे हैं। हाँ तो ये सिर्फ एक बड़ा सा हॉल है। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा वाटर पूल, ये सारे फाउंटेन्स उस समय भी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क करते थे, जैसे कि मैंने आपको सेंटर वाटर फाउंटेन्स के बारे में बताया था। और अभी हम ऊपर चलेंगे, थोड़ा वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप ताजमहल देख रहे हैं यहाँ से, तो मॉर्निंग में सनराइज़ में लोग ताजमहल क्यों देखने आते हैं सर? वो इस वजह से देखने आते हैं, जो आप ये फ्लावर वर्क देख रहे हैं, इनले वर्क, जब इसमें सन का रेस पड़ता है, किरणें पड़ती है, तो ये ग्लिटर करते हैं, चमकते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा आगे आते जाइए मेरे साथ, और आपको मैं दिखाता हूँ लाइट किस तरीके से स्टोन्स को ग्लिटर करती है। ऊपर देखिए, हाँ देखा? अभी और आगे आइए, और आपको और तेज़ लाइट नज़र आएगी। चलते जाइए, थोड़ा आगे आते जाइए, और आगे आइए। अब ये देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए कैसे फायर कर रहे हैं। यस तो इस तरीके से ये फायर करता है मॉर्निंग टाइम में, सनराइज़ में। ऐसे ही जो इफ़ेक्ट है मूनलाइट का, तो मूनलाइट में ये रेड कलर के जो बल्ब होते हैं ना, इस तरीके से ग्लिटर करते हैं। तो इसलिए लोग सनराइज़ और मूनलाइट में ताजमहल को देखना पसंद करते हैं। थोड़ा और आगे है तो आपको लाइट देखिए दूसरे स्टोन में ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आएगी। इधर देखिए, इधर वाले पे आ गया। हाँ दिख रहा है और ये जो बड़ा दिख रहा है कितना ज़्यादा फायर कर रहा है, देखिए। बिल्कुल बहुत बहुत। तो ये ब्यूटी है ताजमहल का, तो इसलिए बहुत से लोग मॉर्निंग में सनराइज़ में ताजमहल को देखना पसंद करते हैं। अभी आप जो ये पेनिकल देख रहे हैं सर, जिसे कलश कहते हैं, इसका जो हाइट है 33 फीट 10 मीटर्स। इसका जो डोम के ऊपर आप देख रहे हैं, सेम उसी साइज़ का पेनिकल बना है। कोई चीज़ आप दूर से देखते हैं वो छोटी दिखाई देती है, लेकिन उसका हाइट भी इतना ही है जो आप नीचे ग्राउंड में फ्लोर पे देख रहे हैं। अभी एक चीज़ और दिखाऊंगा, थोड़ा आगे आइए आप, इधर है, इधर आगे चलते जाइए। आपको ऊपर देखिए चांद का निशान दिखाई दे रहा होगा, हाँ यस लाइक ए क्रिसेंट। ये इस्लामिक सिंबल है कि मुस्लिम लोग जब भी कोई ओकेजन, कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो राइजिंग मून को देख के मनाते हैं। ओके इसके ऊपर आपको एक हिंदू सिंबल भी दिखाई देगा सर, एक कलश बना है, बिल्कुल 2 मैंगो लीफ है और कोकोनट, नारियल। तो ये हिंदू सिंबल है, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो हिंदू थी।
उनका नाम था हरका भाई, मान भाई भी कहते थे। इसी वजह से वो दोनों रिलीजन का बराबर सम्मान करते थे, इसी वजह से उन्होंने दोनों सिंबल ऊपर बनाए कलश के। ताजमहल के अंदर जो सर स्टोन्स यूज़ किए गए हैं वो 16 डिफरेंट कंट्री से स्टोन यूज़ किए गए हैं, जिसमें कि 2 मेन क्वांटिटी में जो स्टोन यूज़ किए गए मार्बल वाइट जिससे ताजमहल बना है, ये रेड सैंडस्टोन है जिसे लाल बलुआ पत्थर कहते हैं। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है सर, इसका जो लाइफ है 70 टू 80 ईयर्स ही रहता है। ये देखिए पाउडर की तरह झड़ना शुरू हो जाता है, ये देखिए पूरा झड़ गया है, ये देखिए आप यहाँ पर डैमेज हो गया है। तो समय समय पे जो इनके आर्टिज़न हैं, वर्कर हैं, वो उसको बदलते हैं, उसी डिज़ाइन उसी शेप में तैयार करते हैं, उसको यहाँ पर लगा दिया जाता है, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं। और ये सारा वर्क हाथ से होता है। एएसआई के द्वारा जी हाँ, एएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके अंडर में ये लोग काम करते हैं और ये सारा वर्क उन्हीं के द्वारा होता है। एग्जैक्टली द सेम पेंटर वही बनाया जाता है, जिससे कि इसका ब्यूटी लैप्स नहीं हो। जैसे कि आप ये एक साइड में रेड बिल्डिंग देख रहे हैं सर, ये है वॉच टावर। ऐसे टावर चारों कॉर्नर में बनाए गए हैं सिक्योरिटी रीज़न के लिहाज से। और जो आप इनका क्या मतलब था? सर ये वॉच टावर थे, गार्ड्स यहाँ खड़े रहते थे सिक्योरिटी के लिए। पूरा बिल्डिंग रेड वॉल से कवर है। उसके बाद चारों कॉर्नर में ऐसे टावर भी बनाए गए देखभाल के लिए सिक्योरिटी के रीज़न से। और यहाँ ऊपर जाने के डोर बने हैं, वहाँ देखिए उनको बंद कर दिया गया है। अभी आपको एक रेड स्ट्रिप्स वाला बोर्ड दिख रहा है, ये पोल्यूशन मॉनिटरिंग बोर्ड है, जिससे यहाँ पर पोल्यूशन के लेवल को नापा जाता है। ताजमहल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो अभी शायद कुछ ख़राबी हो गई है तो उसको बंद कर दिया गया है, वैसे ये वर्क करता है। अभी आप लोग जो ये फ्लावर वर्क देख रहे हैं सर, ये सारा रियल सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं जिसको मार्बल में काट के इनले किया गया है। और जो आप ये स्टोन्स देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक ग्लू से पेस्ट किया गया है। उस ज़माने में सीमेंट नहीं होता था। तो ऑर्गेनिक ग्लू सर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ट्री गम, हनी, राइस, पल्स, मार्बल पाउडर, चूना, उसको मिक्स करके एक सीक्रेट ग्लू बनाया है। जब आप उससे कोई चीज़ पेस्ट करते हैं वो बाहर नहीं आती है। एग्जाम्पल आपके सामने ताजमहल और ये वर्क को बने वो 400 साल हो गए, लेकिन अभी भी एज इट इज़ वैसे ही है। और जो आप ये स्टोन्स देख रहे हैं, देखिए रेड वाला जो फ्लावर में आपको नज़र आ रहा है वो कोरल है, गुजरात और इटली से आता है। ब्लैक ऑनिक्स जो आप देख रहे हैं बेल्जियम से है। जो डार्क ग्रीन देख रहे हैं स्टोन लीव्स में, वो जेड है, चाइना से आया था। ये सारे स्टोन्स अलग अलग कंट्री से मंगाए गए। ग्रे वाला देखिए जैस्पर है, वो आपका जैसलमेर राजस्थान से आया था। तो यहाँ कुछ स्टोन्स इनले किए गए हैं, बाकी के स्टोन्स ताजमहल में इनले किए गए हैं। जैसे कि ब्लू लैपिस लोजली अफ़गानिस्तान से, लाइट ग्रीन मलाकिट साउथ अफ्रीका से, ऑबनी शेल न्यूजीलैंड से, मदरा पर्ल इंडिया से आता है। तो इस तरीके के स्टोन्स ताजमहल के अंदर इनले किए गए। जो अंदर प्रेशियस स्टोन्स लगाए थे जैसे कि एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर, डायमंड, उन सारे स्टोन्स को ब्रिटिशर्स लूट के ले गए थे, जो सीलिंग के चारों तरफ बनाए गए थे, लगाए गए थे। इसका मतलब उस समय भी भारत का विदेशों से बहुत ज़्यादा व्यापार था। जी हाँ, कि सब शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन से ही आए थे सर। तो अभी आपने ताजमहल देखा तो आप सोचिए उस समय से बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। जब शाहजहां ने ताजमहल बनाया था उस समय ताजमहल बनाने में 4 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जिसमें कि मार्बल का पैसा इंक्लूड नहीं है। ये जो पत्थर है राजा जयसिंह ने उस समय गिफ्ट दिया था शाहजहां को, मार्बल का। जी हाँ, वाइट मार्बल जिसमें ताजमहल बना है। बाकी जो इसमें इनले वर्क है, जो वर्कर्स थे 20,000 लोग, उनका एस्टिमेट जो दिया गया वो 4 करोड़ रुपए है। और जो गोल्ड लगा था उस समय, जो गोल्ड का कॉस्ट था वो 11 रुपीज़ पर तोला था। आज के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये 1 रुपीज़ का कॉस्ट आता है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से आप सोचिए कितना पैसा ताजमहल में लगाया था तकरीबन 400 साल पहले। मीनारे देख रहे हैं, ये चारों मीनारे जो हैं उनका हाइट है 43 मीटर्स। और एज ए वॉच टावर ये यूज़ की जाती थी मुग़ल पीरियड में। एज ए सिक्योरिटी रीज़न इनको बंद कर दिया गया है। अंदर जाने के लिए राउंड स्टेयर्स हैं, दरवाजे हैं, वेंटिलेशन सिस्टम है। और जो आप नीचे का वेट देख रहे हैं ताजमहल का, चारों तरफ से 73 मीटर्स है। अच्छा। और बिल्डिंग का टोटल हाइट जैसे कि मैंने आपको बताया 80 मीटर्स है रिवर साइड से। तो ताजमहल जो है कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार का हाइट 76 मीटर, ताजमहल का हाइट 80 मीटर्स। अभी आप जितना भी ये सीलिंग देख रहे हैं, अंदर से आप गौर से देखिए, इनके जो फैसेट्स है डायमंड शेप में कट किए गए हैं, देख रहे हैं आप। जबकि मार्बल का जो नेचर है, करेक्टर है, इसमें क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको, स्मॉल स्मॉल शाइनी पार्टिकल्स। तो ज़्यादा हार्डली से आप काटेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो स्लोली स्लोली से काट के डायमंड शेप में कट किया गया है। और जो आप ये डोम देख रहे हैं सर,
ये डोम जो है वो बाहर है और दूसरा डोम अंदर बना है। दोनों के बीच में 20 फीट गैप है। दोनों एक ही डोम नहीं है, ये दो डोम है। बीच का जो 20 फीट का गैप है उस समय मड से और वुड से कवर किया गया था, क्योंकि उस समय इतना बड़ा डोम बनाना इजी नहीं था। पहले छोटा डोम बनाया गया, एक आर्टिफिशियल डोम क्रिएट किया गया, उसके बाद ये डोम बनाया गया। जब स्टोन सारे स्ट्रांगली चिपक गए उसके बाद उसे होलो कर दिया। जब आप अंदर जाते हैं और कोई आवाज़ करते हो तो वो आवाज़ गूंजती है और 15 सेकंड तक इकोसिस्टम क्रिएट करती है। It's all about humanity. It's all about humanity. ये क्या है मेहता भाई? अभी आप जो ये पिलर देख रहे हैं और जो ये गैलरी देख रहे हैं, जो ताजमहल में जिन आर्टिज़न ने काम किया था, जो मार्बल के स्टोन्स को काटते थे, जो उसमें स्टोन्स लगाते थे इनले वर्क, तो उसका जो हैंड ग्राइंडर से पीस बनाए जाते थे, वो कारीगर यहाँ बैठते थे और स्टोन्स को शेप देते थे। ताजमहल में आपने देखा इनले वर्क हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। उस स्टोन्स को हैंड ग्राइंडर से, एम्ब्रिक व्हील से यहाँ बैठ के काटा जाता था। तो उन कारीगर के लिए ये गैलरी बनाई गई थी। अभी आप ये पिलर्स देखें, रिसेंटली नए पिलर बनाए गए हैं। उधर थर्ड वाला देखिए, वो पुराना है। तो टाइम बाय टाइम ये जो पिलर्स हैं या रेड सैंड स्टोन है, इन्हें बदला जाता है, क्योंकि इसका जो लाइफ है 50 to 80 ईयर्स, उसके बाद ये पत्थर पाउडर की तरह बाहर आने लगता है। तो इसमें ज़्यादातर जो पिलर्स हैं अभी देखिए नए हैं, जो रिसेंटली बदले गए। इधर भी आप देख सकते हैं वॉल में ये नए पीस लगाए गए हैं। ये वाला नया? जी, ये नए पीस हैं। ये पुराना? ये सब नए, पुराना ये देखिए आप, ये पूरा घिस गया है। इसका कलर भी देखें तो ये पाउडर की तरह झड़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए इधर क्रैक भी हो गया है। जो आप कुआं देख रहे हैं सर, ये वाटर वेल उसी समय बनाया गया था जब ताजमहल का निर्माण हुआ था। 400 साल हो गए। जो आप ये रूम्स देख रहे हैं, ये सारे रूम्स कारावन सराय थे। जो गेस्ट लोग यहाँ आते थे ताजमहल देखने, वो लोग यहाँ पीने का पानी लेते थे, यूज़ करते थे। तो उसी समय शाहजहां ने पानी का कुआं एक यहाँ बनाया था और एक अंदर बनाया था, जो इससे छोटे साइज़ में था। ये जो देख रहे हैं, ये कोर्ट यार्ड में उन लोगों के लिए था जो लोग ताजमहल देखने आते थे आज से 400 साल पहले। और यहाँ कारावन सराय जो गेस्ट रूम है, यहाँ पर आके वो लोग ठहरते थे। एंट्री देख रहे हैं बरगद का पेड़, इसका जो एज है वो तकरीबन ताजमहल जितने ही है, 400 साल। 400 साल पुराना? जी हाँ, 400 साल पुराना। लेकिन टर्माइट की वजह से आप देखिए ज़्यादातर जो उसका पेड़ का जो रूट है, जो नीचे का हिस्सा है, वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि टर्माइट ने बिल्डिंग के साथ इसको भी ख़राब करा है। और इसी वजह से नीचे देखिए वाइट पेंट लगे ना। हाँ। ये जो ASI है, उन्होंने कुछ केमिकल्स मिला के लगा है, जिससे कि इस पेड़ को प्रिजर्व किया जा सके आपका टर्माइट के वजह से। और आगे भी जो पेड़ है उसमें भी वाइट पेंट के साथ इन्होंने कुछ केमिकल्स मिलाए, जिससे कि ये पेड़ों को प्रिजर्व किया जा सके। कि आप ताजमहल देख रहे हैं, ये जो ताजमहल है, इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था रोज़ा मुमताज़ महल, और मुमताज़ बीवी का रोज़ा, जो शाहजहां ने उस समय दिया था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ उनको एक नया नाम दिया, क्राउन पैलेस। जैसे कि आप ऊपर का डोम देखते हैं, वो आपको एक क्राउन की तरह से नज़र आता है। तो आप जब इसे हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो क्राउन का मतलब होता है ताज, पैलेस का मतलब महल। तो इसलिए लोग इसे ताजमहल कहने लगे। जो इसका असली नाम था वो लोग अभी बहुत से लोग जानते नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोज़ा मुमताज़ महल और मुमताज़ बीवी का रोज़ा। रोज़ा का मतलब होता है मकबरा। तो ये जो ताजमहल है, ये मुमताज़ का मकबरा है, जो शाहजहां ने मुमताज़ के याद में बनाया था, एज ए ट्रू सिंबल ऑफ